तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में वही है ना, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अलार्मिंग साइन है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक तरफा रैली पर आ गए थे तो अब आप वो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। 10 डे के ऊपर आप घूम रहे हैं। सेम इज़ हैपनिंग विद रेस्पेक्ट टू सी एन एक्स स्मॉल कैप। आप नॉन स्टॉप 6-7 दिन ऊपर गए थे, अब आप यहाँ पे नीचे आ रहे हैं एंड यू आर जस्ट होवरिंग अराउंड हियर। बट इसके कारण क्या है, स्टॉक्स में वोलेटिलिटी तो आई है। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई अलार्मिंग साइन नज़र नहीं आ रहा। बट इफ़ यू लुक एट स्टॉक्स, तो हमारे पास में एक स्टॉक है वारी एनर्जीज। अजीब सा वॉलेटाइल सा स्टॉक है, मतलब एक दिन ऊपर जाता है फिर धड़म धड़म करके गिर जाता है ना, वॉल्यूम पे गिर जाता है। कल एक अच्छा कमेंट भी आया था कि वहाँ पर यूएस के अंदर लड़ तो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, जिसके कारण कल टेस्ला का स्टॉक भी काफ़ी नीचे था। लेकिन पिटाई हमारी वारी की हो रही है। हालांकि आज रिकवरी आई है, बट क्या ही कर सकते हैं। ये उसके कुछ एक स्टॉक देखते हैं, चलिए। फर्स्ट सोलर को देखते हैं, क्या उसका चार्ट क्या नजर आ रहा है। एफएसएल नहीं, ये नहीं, एक सेकंड देखते हैं। देखिए एफएसएलआर, ओके, एफएसएलआर में थोड़ा सा एक्शन आया है। ये सोलर स्टॉक है मांगा। तो वारी एनर्जीज देखते हैं भाई, कल इसका मेक और ब्रेक है। मैंने 3028 पे एक लिया था एंड फिर मैंने जो पोजीशन बनाई थी वो 3120 के आसपास बनाई थी, जिसमें से 50% मैं 2.5 या 3.25% के आसपास पे यहाँ पे रिड्यूस कर सकता हूँ, कर चुका हूँ लॉस में हल्का सा। 50% जो 3028 पे बनाई थी, आई डोंट नो एवरेज क्या एग्जैक्ट प्राइस में भूल रहा हूँ, देखा नहीं था मैंने बाद में कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है। दो मुझे पता है यहाँ पे मेरी एंट्री है। अब या तो कल ऊपर आएगा, कल थोड़े से गैप के साथ में कभी 3000 के आसपास खुला एंड देन टेकिंग आउट दिस लेवल, फिर तो अच्छा है। नहीं नीचे जाता तो सेल करेंगे, जैसे आज मैंने एस को सेल कर दिया। एस था मेरे पास में, कल बोला भी था मैंने, आज ये लेवल जब तोड़ रहा था तो फिर उसको निकाला और क्या, 2.5-1 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अब आप कह सकते हैं कि भाई सर हम तो है ना, हमें तो इसे रखना चाहिए था, एक समय पे 11% था, ऐसे वैसे ऐसे नहीं होता। हमने तो रिस्क फ्री पैसा ही बनाया ना, हम तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ही गए। हाइंडसाइट में कभी भी डिसीजन नहीं होते, है ना। काफ़ी बार क्या होता है, स्टॉक यहाँ पे रुकता है देन फिर अचानक से उसमें ब्लास्ट आता है ना। स्टॉक ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा सा रुकता है, थोड़ी सी जो सप्लाई रह जाती है उसको एग्जॉस्ट करता है, फिर ब्लास्ट करता है। सो ये सब हाइंडसाइट की चीज़ें हैं, हो सकता है कल गैप के साथ में खुल के ऊपर आ जाए। ये सब चीज़ें नहीं होती। आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। आप रिजल्ट बेस्ड होके डिसीजंस नहीं ले सकते, है ना। आपके डिसीजंस प्रोसेस बेस्ड होंगे। पीएनएल बेस्ड डिसीजन लोगे फिर वही होगा जो अभी तक हो रहा है। ओके, तो ये बात हो चुकी है पोर्टफोलियो के बारे में। अब केवल एक स्टॉक है मेरे पास में पोर्टफोलियो में, वारी एनर्जीज। बाकी एज सच मुझे मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना, कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा है। अभी रिसेंट आईपीओस में एक्शन वगैरह था, अब एजिस वोपैक तो हाईली वोलेटाइल हो चुका है। लीला का चार्ट जरूर थोड़ा बहुत ठीक है भैया, 412 के आसपास मैं नहीं लूँगा, थोड़ा सा मुझे स्लो मूविंग स्टॉक लग रहा है, बट इट इज़ गुड एक्चुअली, है ना। चार्ट वाइज ये ठीक है, मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है। ओसवाल पम्प्स वही हैं, ठीक है, मतलब जिसके पास में भी अगर ये 660 के नीचे जाता है तब मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अब अगर यहाँ से गिरता है तो। ओके, एंड अगर कल यहाँ पे इंसाइड हो जाएगा तो फिर एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। जिसने यहाँ कहीं लिया है उसके लिए एक और एंट्री पॉइंट होगा, तो थोड़ा सा रिस्क कम होते हुए आपकी पोजीशन साइज ऐड हो जाएगी। बाकी कल जो आईपीओ वगैरह लिस्ट हुए थे वो सॉर्ट ऑफ नीचे से ही आ गए हैं। तो कल पत्रू के अंदर भी प्रेशर था, लिस्टिंग डे लो तोड़ दिया, कहानी पूरी हो गई उसकी। एंड ग्लोब सिविल वही है, 5% वालों में पहले दिन अपस आगे लगता है, फिर खुलते ही नीचे हैं, सारी सेलिंग आ जाती है। यही रहा है अभी, है ना, यही ट्रेंड रहता है। एंड संभव भी आज मैंने सेल कर दिया था 103 पे, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे पोस्ट लिस्टिंग डिस्कशन क्या है। बाकी अगर हम देखें तो मनापुरम में जैसे कल काफ़ी लोग कह भी रहे थे सेटअप, हाँ सेटअप था भी, बट मैं वही कह रहा था थोड़ा सा स्लो मूविंग सा स्टॉक है। अब ये वोलेटाइल हो गया, मुझे लगता है रिटेलर्स की आइज़ थी इस स्टॉक पे, कुछ एक रिटेलर्स फंसे भी होंगे। अब समझ में नहीं आ रहा, मुथूट फिन भी सेम है, सेम सेक्टर का है, हटाओ इसको, है ना। अगर हम बाकी स्टॉक्स को देखें तो कोई है नहीं, दम वाली बात नहीं है। क्रॉस का चार्ट ठीक है बट कुछ ज़्यादा ही नीचे है, कुछ ज़्यादा ही नीचे है। अब वो हमारा कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स जो हैं वो बढ़िया करे थे, बता जो आप देख सकते हैं सीरीज एल आउटसाइड डे पे था। एंड एट द सेम टाइम बीएससी भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है ना, ऑलमोस्ट वहीं पर ही है। मैंने अलर्ट जरूर लगाया है, मुझे चार्ट इसका जरूर ठीक लग रहा है, बट है ना, वर्क नहीं कर रहा है। उसी के साथ में अगर हम मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे,
मोतीलाल ओसवाल, ये भी ऑलमोस्ट सा गिर सा रहा है। अच्छा, उसी के साथ में अगर हम यूनिमैक एरोस्पेस को देखेंगे तो ये जो स्टॉक है यूनिमैक एरोस्पेस, ये चार्ट बहुत अच्छा है बट 5% के सर्किट लिमिट का फिल्टर है। एंड उसी के साथ में T2T में नहीं है, बीई सेगमेंट में। बीई सेगमेंट में तो जैसे आज आपने लिया तो आप आज और कल सेल नहीं कर पाएंगे उसको। T2T में तो क्या होता है, इंट्राडे अलाउड नहीं है, तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, आप बाय करेंगे एंड आप अगले दिन तो सेल कर पाएंगे। लेकिन बीई सेगमेंट में क्या है, जब तक डिलीवरी नहीं आती है तब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचो कि मैं आज लेके कल BTST कर दूं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो ये हो गया, आर पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, इन सबको बीई सेगमेंट में डाल दिया है। अब गजब गजब नियम है भाई। वैसे इसका चार्ट बहुत अच्छा है, अगर बीई सेगमेंट में नहीं होता तो शायद ये अभी तक या तो मूव कर चुका होता या फिर हम इसे ले रहे होते। ओके, एंड बाकी अगर हम देखें तो ये भी विंसोर मशीन भी आज नीचे आ गया, तो अजीब सा ही था भाई। मुझे तो आज समझ में नहीं आया मार्केट। सो जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं बाहर बैठता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। द सेम हैपन विद NBCC, नीचे आ गए सारे है ना। सुजलॉन भी, ये सभी आज लीक करते हुए नजर आए। क्यूपिड में बढ़िया एक्शन है, वांट ये थोड़ा सा नीचे आके रुके, एक एंट्री पॉइंट दे। आई एम समवॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो 7% का यहाँ पे फॉल था, यहाँ पे जो फॉल है वो करीब 22%, 22% का है। एंड अब अगर यहाँ पे एक फॉल आ जाता है 7% का, तो वन थर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 7 और फिर 3% का एक और आता है, तो मोटा मोटी यहाँ पे जुलाई एंड तक एक बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट इसमें बन सकता है। सो ये एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे है। अच्छा, उसी के साथ में ट्रांस रेल एक चार्ट है जो मुझे अच्छा लग रहा है। ट्रांस रेल इज स्टिल गुड, ट्रांस रेल ठीक है, मतलब आइडियली एक दिन और रुकना चाहिए। आइडियली जो है, आइडियली ये होता है कि भाई आप एक दिन और रुकिए एंड फिर अगर ये 690 का लेवल तोड़ता है तो ये बाइबल है। बट अभी भी कोई देखना चाहे तो देख सकता है 690 के आसपास, है ना। अगर रुक जाएगा तो 10 डे भी थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, थिंग्स वुड लुक अ लिटिल बेटर। बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई दिक्कत है। 690 और उसके बाद में 700 के ऊपर जाता है एंड देन 720 के ऊपर जाता है। इट इज़ प्रिटी मच गुड एक्चुअली। ओके, एंड बाकी तो कुछ है नहीं, है ना। बाकी तो कोई दम वाली बात नहीं है। इंडाइसेस वगैरह देख चुके हैं हम। US मार्केट तो वो ठीक है, वो रुके थे, अब ऊपर जा रहे हैं। गोल्ड भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, एक्चुअली बढ़िया हुआ है गोल्ड यहाँ पे। तो गोल्ड मिक्स्ड एक्शन है, ब्रेक डाउन भी नहीं दे रहा है कि भाई एकदम से गिर गया या एकदम से ख़राब हो गया, ऐसे आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज तो BTC में भी एक्शन है, तो अजब गजब कहानी चल रही है कुल मिला के। सिल्वर का चार्ट अच्छा है यहाँ पे, आज यहाँ पे रुकता है तो कल जो मंगलवार का हाई है उसके ऊपर जाता है, तो हाँ ठीक है, एक शॉर्ट पुल बैक है। ओके, रीसेंट ब्रेकआउट्स को देखते हैं। GMDC में ब्रेकआउट हुआ था रिसेंटली, ठीक है, स्लो मूवर है बट इट कैन स्टिल वर्क आई गेस। मुझे लगता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा वर्क कर सकता है। साउथ इंडियन बैंक में ब्रेकआउट हुआ, वापस से आ गया। फेडरल बैंक में ब्रेकआउट हुआ। साउथ इंडियन बैंक में एक चीज़ है जो मुझे याद आती है, मैंने इसे 30 जून 2023 को बाय किया था। ये तो अक्टूबर का पीरियड आ गया। मैंने इसे ऑन दिस पर्टिकुलर डे बाय किया था 30 जून 2023, शुक्रवार का वो दिन था। एंड यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर ली थी ऑन द वे अप, ठीक ठाक पैसा बन गया था यहाँ पे। एंड फिर हम चलते हैं 2024 में। 2024 के अंदर 30 जून को क्या हुआ था, ये 20 तारीख आ गई। ओके, तो 23 जून को छुट्टी थी, संडे था एक्चुअली। और आज जो है इस बार जो है 30 जून को ही ऊपर था। तो क्या इसका कोई ट्रेंड है क्या ऐसा कि 30 जून को ऊपर रहता है? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या स्टॉक्स में? देखिए, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करना है कि भाई ये एक हमें पता चल गया तो हम वो ही कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कॉजेशन हो, है ना, कोरिलेशन, मतलब ऐसा कोई हो नहीं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस हो गया। मतलब जब बारिश होती है तब ये पर्टिकुलर स्टॉक चलता है, तो वो ऐसा कोई है नहीं कि ज़रूरी ये रीज़न है, रीज़न नहीं है वो, है ना, ये रीज़न नहीं है। छोड़िए इसको, है ना, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। फेडरल बैंक भी ठीक 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 है ना, मतलब ब्रेकआउट हुआ था। लेट अस सी, PGIL में ब्रेकआउट जरूर हुआ था, एक लार्ज बेस वहीं आ गया। जोटा हेल्थ केयर में जरूर एक्शन आया। ये मेरी लिस्ट पे था, मैंने इसे पास सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे बिग स्कॉट में आया था, और अभी हम देख ही रहे हैं स्कॉट वगैरह का एक्शन किस तरीके का, इसलिए मैंने इसे पास किया था, है ना। बाकी और कोई रीज़न नहीं था। कोल्ट पाटिल वापस हुई, तो वोलाटिलिटी भी है मार्केट में। अब जैसे TIL है, ब्रेकआउट हुआ वापस आ गया।
एंड उसी के साथ में लोटस चॉकलेट हम डिस्कस कर रहे थे ना कि लोटस चॉकलेट का चार्ट अच्छा है, बट देन व्हेन यू लुक बैक, जब आप वापस से देखते हैं तो आज आप देखिए अब इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ये नीचे आ गया। तो ये एक्शन हो रहा है कि ब्रेकआउट से पहले फेलियर, ब्रेकआउट के बाद में फेलियर, सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक्शन। सो देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट को समय देते हैं एक्चुअली। आज सुब्रॉस में ज़रूर ब्रेकआउट हुआ, बट जिस तरीके का मार्केट था एंड जिस तरीके से रीसेंट स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं आपके, कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो जैसे गुड लक है, गुड लक का चार्ट हमने डिस्कस किया था कि गुड लक एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, एंड गुड लक जो है वो ब्रेकआउट हुआ भी। इफ यू सी, शुक्रवार 27 जून को ब्रेकआउट था यहाँ पे, बट वापस से आप देखिए वहीं आ गया ना, लुढ़क के वहीं आ गया, वोलाटिलिटी आ गई। सो मिक्स्ड एक्शन है। अब उस बीच में क्या होता है कि अगर एक आध चल जाते हैं, है ना, एक आध अगर चल जाते हैं तो फिर वो आप उस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। बाकी आज मुझे मजगांव डॉक में जिस तरीके का एक्शन आया मुझे पसंद आया। अभी यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप नहीं बोलेंगे, बट तो जिस तरीके से 50 डे के अराउंड ये एक रिवर्सल लेने का प्रयास कर रहा है, मुझे थोड़ा सा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन गिरा तो वॉल्यूम नहीं थे और अचानक से वॉल्यूम्स आए हैं, रुका है। तो अगर 3341 का लेवल तोड़ता है, 3400 तक की यात्रा करता है, फिर थोड़ा रुकता है, तो एक संकेत हो सकता है कि आगे जाके इसमें हमें एक सेटअप देखने को मिले। समय लग सकता है, बट हाँ ये थोड़ा सा है। ट्रांसरेल मैंने बता दिया, जो और बेटर हो सकता है, बट या उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी क्या है कि मार्केट सही डिसीजन लेने नहीं दे रहा। अब जैसे सुब्रोस है, हाँ वो लिया जा सकता था, उसमें कोई दुराई नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। मैंने तो बोला था ना आपको सुब्रोस है, अच्छा है, मैं तो बोल सकता हूँ। आज मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई मैंने तो सुब्रोस में एक बड़ी पोजीशन बाय की है, तो कोई रोक लेगा मेरे को यहाँ पे, कोई बोल देगा यहाँ पे कि नहीं ली। लेकिन जो बात है वो बात है, मैं सत्य आपको बताता हूँ कि भाई ना, क्योंकि मार्केट ऐसा था, है ना, मार्केट में एक क्लैरिटी नहीं आ रही है इतने दिनों से। आप अगर मूव भी कर रहे थे तो वैसा नहीं है, तो उस केस में मैं मार्केट से बहस नहीं करता हूँ, है ना। ना कोई सेक्टोरल एक्शन है, हम मई एंड और जून में हम सेक्टोरल एक्शन देख रहे थे कि डिफेंस एक साथ मूव कर रहे हैं, बट अभी ऐसा कहाँ हो रहा है। हाँ मुझे बताइए कि भाई ये सेक्टोरल एक्शन है, दिस इज़ वर्किंग। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़े से सही लग रहे थे, अब जैसे जेएम फाइनेंशियल वगैरह मूव किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टिल वर्क फ्रॉम हियर। हो सकता है कि एक आध 2 दिन का पॉज हो फिर एक्शन आ जाए, बट अभी तक जो मैं आपसे इतने दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट में मोमेंटम की जगह वोलेटिलिटी का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। उस बीच फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर मे वर्क, है ना, वर्क कर सकते हैं, बट ब्रेकआउट से पहले फेलियर एंड बाद में जैसे एसटीपीएल में या वारी में हमने देखा। अब वारी जैसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक अगर इतना वॉलेटाइल है तो कहाँ जाएं भाई, क्या करें मुझे बताइए आप। वारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक है एंड उसमें ये कंडीशन हो रही है एट प्रेजेंट। कैनबैंक का चार्ट मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, कैनबैंक अच्छा लग रहा है मुझे। पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और उन सब में सबसे बेस्ट है कैनरा बैंक, जिसका मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ का है, रुपये 1 लाख करोड़, गजब भाई गजब। तो इट इज़ अ ग्रेट चार्ट जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर है, परफेक्ट डाउ थ्योरी को फॉलो करते हुए। एक दिन और रुकेगा तो शुक्रवार को बायबल हो जाएगा 116 के भाव पे, देख सकते हैं फिर। ओके, एंड सेकंड नंबर पे यूनियन बैंक अच्छा है। सबसे पहले तो आपकी कैन बैंक, या दोनों को हम साथ में रख सकते हैं, दोनों भाई हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, दोनों को एक जैसे रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सच। बाकी ऐसा कोई खास दम वाली बात नहीं है, देखते हैं ना, मार्केट थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए, फिर डिस्कस देन। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आप क्या करें मुझे ये भी बताइएगा, आपका क्या व्यू है, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।